औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जितना भी सीखते हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम जंग उहद देखे, जंग बदर देखे, फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो मैरिज थी उनके वो देखे, उनके बेटों के बारे में देखे और बहुत कुछ देखे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में भी देखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फर्स्ट बीवी और उसके बाद में जो नेक्स्ट बीवी का इंतकाल होते हुए ये भी देखिए हम लोग। देखिए अब हम लोग दूसरे इसमें जा रहे हैं और वो है जो मक्का और मदीना के जो लोग थे उस वक्त उस टाइम पे जो था शराब कॉमन था उनके लिए। ओके, शराब उनके पास वहीं पे बनती थी और उनके लिए शराब की हैबिट बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे लोग शराब पीते और शराब पीने के बाद फाइटिंग करते, झगड़े करते, एक दूसरे के साथ बुरा भला बोलते, क्योंकि इंसान जब शराब पीता है तो वो होश में नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है। जब शराब का नशा ख़त्म हो जाता था तब वो रियलाइज़ करते थे कि वो क्या बात करते थे। तो उस वक्त पे जब जाहिलियत बहुत थी ना वहाँ पर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ इम्प्रूव हो रही थी। इतनी जाहिलियत थी कि उनको अपने खुद की बेटियों को वो दफना रहे थे। तो सोचिए कितनी ये जाहिलियत थी वहाँ पे। तो ये अब ये लोगों को शराब पीते थे, एक दूसरे के साथ फाइट करते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से वही नाजिल हुई। देखिए अल्लाह ताला ने भी वही नाजिल ऐसा किया कि अल्लाह ताला को मालूम है कि सडनली अगर किसी एक बंदे को हम लोग कोई चीज़ के लिए स्टॉप करते हैं तो वो सुनने वालों में से नहीं है, तो वो उसका दिल करेगा कि फिर और करूँ। तो अल्लाह सुब्हान तआला भी बोलते ना सब कुछ जानने वाला है हमारा। तो अल्लाह ताला ने भी वही अल्लाह ताला ने शराब के थ्रू रिलेटेड करके बोले कि अल्लाह सुब्हान तआला बोले बोलो उनको कुल यानी बोलो लोगों को बोलो कि ये जो है ये गुनाह है, जो अल्कोहल शराब पीना, गैम्बलिंग करना ये गुनाह है। इसमें क्या है, थोड़ा सा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ओके, क्या है इसमें थोड़ा सा फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनको नहीं मालूम था अल्कोहल के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये अच्छा है बुरा है क्या है, इनको नहीं मालूम था। बस वो पीते थे, वहाँ पर उनके लिए एक मज़ा था, वो पीते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जब ये भेजे कि आयत नाजिल किए कि इसमें बहुत कम फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो इससे बचो। जब सहाबा को ये मालूम पड़ा कि ये वही नाजिल हुई है तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको पीना छोड़ दिए। यानी पीना इन द सेंस कि जब नमाज का टाइम रहता था वो नहीं पीते थे, नमाज जब ख़त्म हो जाती थी या रात का वक्त रहता था तो वो फिर से पी लेते थे। अब इनको नहीं मालूम था, अब ये लोगों को कम्प्लीटली वही नहीं आई थी कि कम्प्लीटली छोड़ना है। तो ये क्या करते थे, जब नमाज के वक्त के टाइम पे वो बिल्कुल नमाज के टाइम पे वो पीते नहीं थी, फिर नमाज होने के बाद या हो सकता है ईशा के बाद या असर के बाद, इस तरीके से जब वो गैप रहता था तो उस टाइम पे वो पीते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर से वही नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वो सलाह के नज़दीक भी मत जाओ। जब ये आप पीते हैं तो सलाह के नज़दीक भी मत जाओ। जो शराब पिए हुए हैं वो सलाह के नज़दीक भी नहीं जाएगा। सलाह यानी नशे में इंसान क्या पढ़ता है वो उनको नहीं मालूम रहता है, वो होश में नहीं रहता है कि वो नमाज में क्या चीज़ पढ़ी जा रही है, क्योंकि नमाज कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अल्लाह सुब्हान तआला के साथ कम्युनिकेशन है हमारा, हम लोग अल्लाह सुब्हान तआला के साथ बात कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जब आप शराब की हालत में होते हैं, जब आप नशे की हालत में होते हो, आप नमाज के नज़दीक में मत जाओ। क्यों? क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हैं। लोग क्या करने लगे, जब नमाज के नज़दीक मत जाओ करके जब आयत नाजिल हुई तो लोग क्या करने लगे, ईशा के बाद, यानी ईशा के बाद जब पढ़ते तो ईशा के बाद कोई नमाज नहीं होती थी, बहुत देर रहती थी फजर के लिए, तो लोग उस वक्त पे पीने लगे। देखिए शराब ही होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला, क्योंकि लोग सडनली स्टॉप नहीं कर सकते थे, थोड़ा करके उन लोग स्टॉप कर रहे थे। उसके बाद में अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर से वही नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्कोहल, शराब, गैम्बलिंग, सुपरस्टिशियस जो रहता है ना, सुपरस्टिशियस और अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे कुर्बानी की हुई चीज़, ये सब कुछ हराम हो गया है।
ये सब कुछ शैतान की तरफ से है, इससे दूर रहो ताकि आप फलाह पा जाओ। ये क्या है? ये आपके लिए सब हराम कर दिया गया है, ये आपको इससे दूर रहना है, तब आप फलाह पा सकते हैं। फलाह है ना क्या? आपकी जीत हासिल तभी होगी जब आप इन बुरे चीज़ों से दूर रहोगे। जब ये बात सहाबा ने सुनी कि ये वही नाजिल हुई है, तो सहाबा ने क्या किया? सहाबा उस टाइम पे गए और उन्होंने अनाउंस कर दिया सब लोगों को, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई थी, वहाँ पर सारे के सारे मदीने के लोग नहीं थे। तो जब सहाबा ने ये बात सुनी तो सहाबा जाके दूसरे सहाबाओं को अनाउंस किया कि वही नाजिल हो गई है कि शराब जो था वो हराम बनाया गया है, हराम हो गया है। देखिए, जब लोगों ने ये बात सुनी, देखिए ये सोचने की बात है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, सुनने की नहीं है, समझने की बात है। इन्होंने क्या किए? सहाबा इसको बोलते हैं। सिर्फ एक वही नाजिल हुई और वो कैसा किस तरीके से अमल करते थे, ये देखने की और समझने की बात है। जैसे ही वही नाजिल हुई, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि सहाबा आके बोले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है कि शराब हराम कर दिया गया है, तो उन्होंने क्या किया? उस टाइम पे मदीने के लोग जितना उनके पास शराब था, पूरा सारा का सारा शराब उन्होंने फेंक दिए। इतना इतना शराब नीचे डाला गया कि मदीने की गलियां भर गई थी, मदीने की गलियां बहने लगी, शराब से मदीने की गलियां बहने लगी। क्योंकि उस टाइम पे वो शराब खुद बनाते थे उन लोग, जिनके पास था सारा कुछ फेंक दिया, जिनके पास कंटेनर्स थे, बड़े बड़े बैरल्स में जिन्होंने रखा था, जो पी रहे थे, जिनके मुंह में था, उन लोगों ने तक अपने मुंह से फेंक दिया। यानी मदीने की गलियां बह रही थी। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वेस्ट हो जाएगा, अगर हम लोग इसको बेच देंगे तो हम लोग को इतना पैसा मिलेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा फ़ायदा होगा। नहीं, बस अल्लाह सुभान तआला का एक वही आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बता दिया तो उन्होंने एक वक्त भी नहीं सोचा कि हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो ये सहाबा थे। आज अगर हमको कोई बोलते हैं तो हम हमारा पहला फ़ायदा देखेंगे, चलो मैं पहला बेच देता हूँ, उसके बाद जो पैसा आएगा नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूँगा, अब जब तक है तब तक कर लेता हूँ, या जो पी रहे हैं तो एटलीस्ट वो पी लेने दो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाला नहीं लूँगा, है ना? हम ऐसा करते हैं ना। तो ये सहाबा थे, इसके लिए उनको सहाबा कहा जाता है। सहाबा रुतबा क्यों दिया गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोले और उन्होंने फटक से उन्होंने अमल कर दिया उस पर। हमारे जैसे नहीं थे, हम लोग सोचते थे उस पर बैरल्स ऑफ अल्कोहल फेंकना मामूली बात नहीं है कि मदीने की गलियां भर गई थी, मदीने की गलियां बहने लगी थी, इतना उनके पास शराब था। अच्छा, अब पूछा जा सकता है कि इसमें अच्छाई क्या है? अच्छाई जो जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कलाम भेजा कि अच्छाई थोड़ी सी है और बुराई ज़्यादा है। तो अच्छाई क्या थी उस टाइम पे? अच्छाई यही थी कि ये जो लोग गैम्बलिंग करते थे, ये जो अल्कोहल था, गैम्बलिंग करते थे, इसको बेचते और जो पैसा आता था उन लोग उससे चैरिटी करते थे। ओके, तो ये अल्लाह सुब्हान तआला ने जब ये वही नाजिल किया कि ये हराम हो गया है, तो ये सब कुछ उन्होंने फेंक दिया और सारे के सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो शराब हमारे लिए हराम हो गई थी। इसके बाद जो वर्सेस आए, ये शराब का हो गया, उसके बाद में कुछ वर्सेस ये भी आए, वही नाजिल हुई कि औरतों के राइट्स के बारे में, औरतों के हुकूक के बारे में, औरतों को जो हक दिया जाता है, जो इक्वल शेयर दिया जाता है, जैसे जायदाद हो गया, हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, हमारे पोजीशंस हो गए, हमारी इज्जत डिग्निटी के बारे में जो भी रहता है औरतों के बारे में, वो सारे वही नाजिल हुए। इस्लाम एक रिलीजन, ऐसा रिलीजन है जो औरतों के लिए उसके राइट्स देता है। ओके, उसके राइट्स प्रॉपर्टी में हो गए या उसकी इज्जत के बारे में हो गए, वो एक औरत के लिए बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना एक आदमी के लिए इज़्ज़त देता है, उसी तरीके से एक औरत के लिए भी उतना ही इज़्ज़त है। औरतों के बारे में यहाँ पर बताया गया। उसके बाद में कुछ वर्सेस वही नाजिल हुई कि कुछ वर्सेस के ये भी आए कि एक मुशरिक के साथ शादी नहीं करना है, वो लड़का हो या लड़की हो, उस मुशरिकों के साथ शादी नहीं करना है। वही यही नाजिल हुई कि एक गैर महरम के साथ शादी करने से, यानी गैर मुस्लिम के साथ शादी करने से बेहतर है कि एक मुस्लिम गुलाम जो है उनके साथ शादी कर सकते हैं। वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों भी कोई भी हो, अगर वो गैर मुस्लिम है तो उनसे बेहतर एक गुलाम के साथ शादी कर लो। ओके, देखिए इसके बाद देखिए एक के बाद एक वही नाजिल होते गई माशाल्लाह से। ओके,
अब मैं आपको हर एक चीज़ तो नहीं बता सकती, जितना हो सक रहा है मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह जितना जितना है ना मेन पॉइंट्स है, मैं आपको वही मेन पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, क्योंकि वही माशाल्लाह से सर डेली आती थी और बहुत सारे वही आते थे, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अबू सलमा, याद होगा अबू सलमा कौन थे। अबू सलमा जब हिजरत करके जा रहे थे तो हस्बैंड वाइफ को लोगों ने उनके उनके फैमिली मेम्बर्स ने सेपरेट कर दिए थे, उनके बच्चे को उनसे छीना गया था। फिर उसके बाद हस्बैंड मदीना चले गए, याद होगा हम लोग ने इसके पहले देखे थे। तो उसके ये जो था अबू सलमा जो थे, इनके अबू सलमा और उम्मू सलमा, ठीक है, उनके बेटे का नाम सलमा था। तो इनका ऐसा था कि अबू सलमा की डेथ जो थी, ये बिफोर उनकी डेथ की मैं बात बता रही हूँ आपको। एज हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस करते थे कि अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ओके, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। जो बीवी थी उम्मू सलमा बोलने लगी कि अगर आपका इंतकाल हो गया तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप एक सच्चे, ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। ओके, और हर जंग में आप पार्टिसिपेट करते, एक अच्छे इंसान थे। और उन्होंने ये भी मुझको मालूम था कि उन्होंने यही सुना था कि जन्नत में जाने के बाद जो शौहर जो दुनिया में रहता है वही शौहर आखिरत में भी वही रहेगा, जन्नत में भी वही रहेगा, अपने बीवी के साथ रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। जब अबू सलमा ने ये बात सुनी तो अबू सलमा ने अल्लाह ताला से तब वो उस टाइम पे दुआ की कि अगर उनका इंतकाल होता है तो मेरे से अच्छा उनको कोई शौहर देना। ओके, तो जो अबू सलमा था उनका भी इंतकाल हो गया, क्योंकि वो बहुत सारे जंगों में शहीद लेते थे, जंगों में पार्ट लेते थे। तो उनका जब इंतकाल हो गया तो देखिए, ये कभी कभी दुआ जो रहती है ना, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रहती है, वो बाद में हम लोग को कभी ना कभी काम आती ही आती है। तो ये उम्मू सलमा फरमाते हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया और कई दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको प्रपोज़ल आया। उनको लिए किसके लिए प्रपोज़ल? उनकी शादी के लिए उनको प्रपोज़ल भेजा गया। कौन थे? उम्मू सलमा एक विडो थे, एक बेवा औरत थे, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बड़े थे। ओके, तो नेक्स्ट मैरिज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुई थी वो थे उम्मू सलमा के साथ, उनकी नेक्स्ट मैरिज हुई थी। अभी नेक्स्ट स्टोरी ये आती है कि वहाँ पर अदल और अकारा करके दो ट्राइब्स थे। ओके, दो कौम के लोग बोलते हैं ना, दो इसके लोग थे, दो ट्राइब्स के लोग थे। वहाँ से कुछ लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोलने लगे कि हम लोगों को आपके पास से कुछ लोगों को भेज दो ताकि हम लोगों को कुरान पढ़ने के लिए आसानी हो। कोई लोग आए और हम लोगों को कुरान पढ़ने के लिए सिखाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, तो उनके पास 10 हाफिज थे। ओके, 10 जो कारी रहते हैं, जो हुफाज रहते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ में 10 हाफिज को भेज के दिए। तो जब वो लोग इनको लेकर जाने लगे, वो 10 लोगों को लेकर जाने लगे, तो इन लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने वो जो लोग थे 10 लोगों को, 10 जो हुफाज थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिए, वहीं पे ख़त्म कर दिए, उनको शहीद कर दिए वहीं पे। और जब उनको मार दिया गया तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि ये लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अपसेट थे, क्योंकि 10 हुफाज थे, वो 10 कारी थे जिनको इन्होंने कुरान पढ़ने के लिए लेकर गए थे, और उन्होंने बीच में ही उनको रास्ते में ही उनको ख़त्म कर दिया। अब ऐसा हो गया था कुछ दिनों के बाद, ये इंसिडेंट होने के कुछ दिनों के बाद बनु नजम के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोलने लगे कि हमें कुछ कारीज भेज के दे दो जो कुरान हमको पढ़ाने का सिखा दे। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेन इंटेंशन यही था कि किस तरीके से इस्लाम को फैलाया जाए। ओके, वो इस्लाम वो अपने पास रखने के लिए नहीं आया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि मैं लोगों तक किस तरीके से मैं दीन को पहुँचाऊँ, दीन को फैलाऊँ, ताकि उन तक वो मैसेज पहुँचे। तो जब ये लोग उनके पास आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इसके पहले ऑलरेडी 10 लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि मैं आपके साथ, मुझे अभी किसी पे भरोसा नहीं है। तो उस टाइम पे ऐसा सिस्टम था कि गारंटी लेते थे, कोई भी क्या कहता था कि मैं गारंटी लेता हूँ, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मैं उनकी गारंटी लेता हूँ। तो वो गारंटी, उस ज़माने में गारंटी लेना बहुत बड़ी बात थी। तो जो शख्स उनके पास आए थे तो उन लोग ने बोलने लगे कि हम गारंटी लेते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब ठीक हो जाए, सब ठीक रहेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे 70 हुफ़ाज़ को भेज कर दिए और उनके साथ में एक लीडर को भी भेजे ताकि वो गाइडेंस में रहे, उनके सब कुछ देख दाख कर रहे। तो 70 कारी जो थे उनके साथ में निकल गए। तो जब बनु आमिर के लोगों ने ये 70 लोगों को आते हुए देखा, इस्लाम की बात फैलाने के लिए आ रहे हैं,
तो जब आते हुए ही देखा, बस उन्होंने पूछा नहीं क्या क्या सीखने आ रहे या सिखाने आ रहे, कुछ नहीं, बस ये लोग आ रहे थे, बस 70 हुफ़ाज़ जब आ रहे थे, मिडल में रास्ते में ही उनको सारे के सारे लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब देखिए, अब वो उनको मालूम भी नहीं था बनो आमिर के लोगों को कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, किस पर्पज़ से आ रहे। उन्होंने ना पूछा ना कुछ, उन्होंने 70 लोगों को ऑलमोस्ट, उसमें से 1 या 2 लोग रह गए थे, वो उन बाकी के सारों को सारों ख़त्म कर दिया। जब ये 1 या 2 जो बचे हुए थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये सारा कुछ इंसिडेंट जब बताया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत 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 सैड हो गए थे। उनको बहुत ख़राब लग गया था, क्योंकि एक हुफ़ाज़ होना इतना आसान नहीं था। हुफ़ाज़ इतनी मेहनत के बाद कुरान को हिफ्ज़ करते थे वो लोग। हुफ़ाज़ को 70 हुफ़ाज़ मारे गए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एटलीस्ट उनके लिए बहुत दिन तक उनके लिए दुआ की कि उनको जिन्होंने तकलीफ़ दिया उनको भी अल्लाह ताला वैसे ही दे। तो ये जो उसके बाद एक जंग हुई, उसका नाम था जंग यमामा। ये जो जंग यमामा में ये बहुत सारे जो हुफ़ाज़ थे, ये हुफ़ाज़ जो मारे गए थे, उनकी वजह से ये जंग यमामा हुई थी। देखिए, वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके बीच में बहुत नफ़रत और गुस्सा और बहुत कुछ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाए थे, वो नहीं चाहते थे कि ये दीन फैले। तो वो कहीं ना कहीं उनके इसमें इख्तिलाफ़ी और बोलते ना, वो उनके इसमें आपस में एकता नहीं थी। उन लोग, वो सब सारे के सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को उन पसंद नहीं करते थे, नफ़रत करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जो बनु नदीर के लोग हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नफ़रत करते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि हम लोग को आपसे बात करना है, तो स्पेसिफ़िक एक जगह पे उनको बुलाए। ओके, स्पेसिफ़िक एक जगह पे आ जाओ, हम लोग वहाँ पर बैठ के बात करेंगे। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता था कि क्या होने वाला है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको वही के थ्रू बता दिया कि ये लोग जो है ये प्लान कर रहे हैं। ओके, इनका एक प्लान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए थे कि इनका यह प्लान है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए, तो इन लोग ने वाकई में लिटरली प्लान किए थे कि एक बहुत बड़ा जो रॉक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नीचे बैठेंगे तो उनके ऊपर डाल देंगे। एक रॉक गिर जाता है तो इंसान की क्या हो जाएगा। तो उनका वही प्लान था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे मालूम है और आप पकड़े गए हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लिटरली अटैक करना चाह रहे थे उन लोग। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप बस यहाँ से मदीना छोड़ के निकल जाओ, अभी आप यहाँ पर नहीं रह सकते। जब ये बात अब्दुल्ला इब्न सलूल जो मुनाफिक था उसको मालूम पड़ा, तो उसने बोला कि आप कैसे जा सकते हैं यहाँ से छोड़ के, आप उनके साथ फ़ाइट करो, क्योंकि वो मुनाफिक था ना। वो उसने क्या किया, उसने क्या बोला, आप कैसे अपने इससे छोड़ के जा सकते हैं, आप उनके साथ फ़ाइट करो, हम आपके साथ हैं। कौन बोल रहे हैं? मुनाफिक उनको बोल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप फ़ाइट करो। तो अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने वही नाजिल किया है कि ये जो लोग मुनाफिक झूठे हैं, और अगर ये बनु नदीर को निकालने जाएंगे भी अगर हम लोग, तो ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। और अल्लाह ताला बताना चाह रहा था कि ये मुनाफिक क्या है करके। तो ये तो मुनाफिक तो झूठे ही थे। अब बनु नदीर ने सोचा कि हम लोग, हो सकता है हम लोग इनके साथ फ़ाइट करेंगे तो हम लोग को जीत मिल जाएगी, और वो किसी भी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से, तो वो चाहते ही थे कि उनसे वो जीत जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने सहाबा थे उनके पास गए और 6 डेज़ तक उनको सराउंड करके रहे, जब तक एक भी मुनाफिक नहीं आया उनको हेल्प करने के लिए। तब ये लोग समझ गए कि जब हम लोग जंग पे आए हुए हैं और हमारे साथ देने के लिए ये जो मुनाफिक जो बोले थे कि आप जाओ इनको साथ जंग करो, ये हमारे साथ कोई नहीं है, तो ये क्या किए, इन लोग बैकआउट कर दिया और इन लोग यहाँ से निकल करके अपने सारी चीज़ें जो उनके पास थे, इन लोग 6 डेज़ के लिए वहाँ पर थे, 6 डेज़ के लिए थे। 6 डेज़ में भी वो मुनाफिक उनके साथ नहीं आए। जब 6 डेज़ के लिए आए थे तो ये लोगों ने क्या किए थे, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाए थे, खाना पीना जैसा बोलते हैं ना, कैमल्स लेके आए थे उनके साथ, और बहुत सारी चीज़ें भी लाए थे। और 6 दिन इंसान को रहना है तो वो उनको कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा, अपना घर वगैरह। तो उन्होंने अपने खुद के घर बना लिए थे वहाँ पे, ओके, ताकि उन लोग वहाँ रह सकें। अब जब उन लोगों ने देखे कि इनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि इनका साथ मुनाफिक नहीं दे रहे, तो उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। तो वो लोग अपने सारे चीज़ें वहीं पे छोड़ के भागने लगे। देखिए, पर वो लोग इतने ख़राब थे, वो नहीं चाहते थे कि जो
मुसलमान हैं जो मुस्लिम से उनको कुछ अच्छा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो जो उन्होंने अपने जो घर बनाए थे उनके खुद के घर उन्होंने अपने हाथों से तोड़ दिए अपने को, क्योंकि वो ऐसे सोचने लगे कि अगर हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो हो सकता है ये जो इस्लाम लाए हुए लोग हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे, उससे बेहतर है कि हम लोग इसको तोड़ दें। देखिए हर चीज़ जो भी हुआ है अल्लाह सुब्हान तआला का कुछ ना कुछ प्लान था। अब इसमें से भी माशाल्लाह से 2 लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये भी जो वाक़या हुआ इससे भी 2 लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। बाद जो आया वो है शाबान का महीना। इसके बाद बहुत सारे जंग हुए, जो अबू सुफियान ने जंग बदर में जो हुआ था उसका उन लोग ने बोलते ना रिटालिएट करने के लिए उन लोग ने भी कोशिश किए और बहुत सारी चीज़ें हुए। तो जब उन्होंने बोले कि अभी हम लोग हमारे सारी आर्मी को लेकर आ रहे हैं, हमारे पास 2000 कुछ लोग हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने वहाँ से लोगों को लिया, और जब आने के लिए वो लोग आने लगे तो हुज़ूर अबू सुफियान ने क्या किया एक आदमी को अपॉइंट किया जिसका नाम था नुएम बिन मसूद। उसको क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि जाके आप बोलो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम लोग एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ आ रहे हैं, ओके, बहुत बड़ी आर्मी के साथ आ रहे हैं। तो जब वो आदमी आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोलने लगा कि ये मैसेज है कि उन लोग बहुत बड़ी आर्मी के साथ आ रहे हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन्होंने क्या बोले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह इज़ इनफ फॉर अस, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। जब ये बात सबने सुनी, तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बोले तो सारे लोगों ने भी यही बोला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए काफ़ी, और अल्लाह ताला अगर हमारे साथ है तो कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कितनी भी बड़ी आर्मी लेकर आने दो, कितनी भी उनके पास बड़ी आर्मी रहने दो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखिए वो अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा किया कि अबू सुफियान जो अपने लश्कर को लेकर आ रहा था, बीच में रास्ते में उसको ऐसा लगा कि अभी पूरा ज़मीन सूख जाएगी और हमारे घोड़े जानवर जितने हैं वो ना चल सकेंगे ना उनको पानी पीने के लिए मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ से पीछे लौट गया। ये क्या था, एक दुआ थी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह इज़ सफिशेंट फॉर अस, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। देखिए वो जो अपनी लश्कर लेके आया तो वो भी पीछे पलट के भाग गया, क्योंकि अल्लाह ताला उनके साथ था। तो ये दुआ हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है और बहुत अच्छी दुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, याद करिए वो स्टोरी, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ बोला था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह सुब्हान तआला मेरे लिए काफ़ी, अल्लाह इज़ इनफ फॉर अस, अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर अस, हम लोग को अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह से आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फ़रमाए, जो भी सीखते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, जब तक ज़िंदा रखें, मुसलमान पे रखें, कलमे शहादा पे बन के रखें हम लोग को। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे में जितने भी प्रॉब्लम्स उसको दूर कर दे, हमारे दुख तकलीफ़ात को दूर कर दे, जो बीमार है उनकी बीमारियों को शिफा दे दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फ़रमा। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा, हमें जहन्नम की आग से बचा। या अल्लाह जिसने दुआ करने बोले हैं उनकी सबकी दुआओं को कबूल कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।